Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today we will discuss the difference between nervous system and endocrine system. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम होते हैं। बेसिकली दोनों सिस्टम्स जो हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो हैं, ये रेगुलेटरी सिस्टम है जो कम्युनिकेशन का रोल प्ले करते हैं अमंग टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं बॉडी ऑर्गन्स से और उस स्टिमुलाई के नतीजे में जो रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं वो दोबारा उन बॉडी ऑर्गन्स को भेजते हैं। तो इन दोनों का जो बेसिक काम है वो बॉडी को रेगुलेट करना है, बॉडी सिस्टम्स को रेगुलेट करना है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स से और वापस जो रिस्पॉन्स है वो वापस उस उन बॉडी ऑर्गन्स तक भेजना है। इनमें जो डिफरेंस पाया जाता है बेसिक, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आप डेफिनेशनल डिफरेंस क्या है इनमें, तो मैं उसको एक सेंटेंस में जवाब दूंगा कि नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली वो न्यूरॉन्स को इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन्स को इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, अब वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस मौजूद हैं इनमें। लाइक सबसे पहला जो डिफरेंस है वो डेफिनेशनल डिफरेंस है, फिर रेट ऑफ रिस्पांस, ड्यूरेशन ऑफ रिस्पांस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये 5 जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, इनकी बुनियाद पर वी कैन डिफरेंशिएट नर्वस सिस्टम फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम। सो let's begin. We will discuss all these differences one by one. सबसे पहले बात होगी डेफिनेशन की। सिंपल इज दैट नर्वस सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ नर्व्स। नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स का नेटवर्क है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। न्यूरॉन्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं और ये न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं बॉडी से नर्वस सिस्टम की जानिब और नर्वस सिस्टम से रिस्पॉन्स को बॉडी की जानिब। तो नर्वस सिस्टम क्या है? ये न्यूरॉन्स का या नर्व्स का एक नेटवर्क है जो कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम का बॉडी के साथ कम्युनिकेशन करवाने में अहम रोल प्ले करता है। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली दिस इज द नेटवर्क ऑफ द ग्लैंड्स, इट्स द कलेक्शन ऑफ द ग्लैंड्स। अब इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिस तरह पाइनियल ग्लैंड है, जिस तरह थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल मेडुला है, टेस्टिस है, ओवरीज है। तो ये एक नेटवर्क है, एक कलेक्शन है ग्लैंड्स का कि जो मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं और ये बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, स्लीप, एंगर, रिप्रोडक्शन, इमोशंस और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इन तमाम चीजों को ये सिस्टम जो है ये कंट्रोल करता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स है या नर्व्स है और दूसरा नेटवर्क या कलेक्शन ऑफ द ग्लैंड्स है। अब आ जाती है रेट ऑफ रिस्पॉन्स की जाए। नर्वस सिस्टम चूंकि इलेक्ट्रोकेमिकली काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू काम करता है, इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन्स के थ्रू एक न्यूरॉन से बॉडी से नर्वस सिस्टम तक लाता ले जाता है, तो इसकी जो कम्युनिकेशन होती है बहुत फास्ट होती है कंपैरेटिवली एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ब्लड स्ट्रीम में डालता है और तब ब्लड स्ट्रीम में वो हार्मोन ट्रैवल करते हुए टारगेट बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम वर्क स्लोली कंपैरेटिव टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम फास्ट काम करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम के कंपैरेटिवली स्लो काम करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होती है? नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिशन होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल से मेरी क्या मुराद है? उससे मेरी मुराद ये है कि नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेशन दो तरह से होती है। एक होती है विद इन न्यूरॉन, इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के अंदर ट्रेवल करती है, और एक होता है बिटवीन न्यूरॉन, जब इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन में ट्रेवल करती हुई टर्मिनल बटन्स तक पहुंचती है, तो वहां से वो जंप करती हुई साइनेप्टिक गैप या साइनेप्टिक क्लेफ्ट को पार करती हुई
दूसरा जो न्यूरॉन है पोस्ट, जिसको हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, उसके डेंड्राइट्स के साथ जाके वहां पर डेंड्राइट्स पे जो बाइंडिंग साइट्स मौजूद होती हैं उनके साथ जाके अटैच हो जाती है, तो उसको हम केमिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। यानी विद इन न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन के अंदर जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती है, फ्लो करती है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, और जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन फ्लो करती है वो केमिकल फॉर्म में होती है। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे इस सारी चीज को, तो ये वर्ड बन जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल। तो इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रोकेमिकल सोर्सेज मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रेवल करती है। जबकि ऑन द अदर हैंड जब हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, तो जब एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और उन हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। अब वो ब्लड के थ्रू होते हुए टारगेट सेल तक पहुंचते हैं कि ब्लड स्ट्रीम जो है, दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। वो जो हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स ने सिक्रीट किए हैं, वो ब्लड स्ट्रीम से होते हुए अपने टारगेट बॉडी ऑर्गन या बॉडी सेल तक पहुंचते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रोकेमिकल है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम में वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू है। आगे आ जाता है सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। सिग्नल जो नर्वस सिस्टम में है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। न्यूरॉन्स सिस्टम को सिग्नल को लेता है, उसको अगले न्यूरॉन तक पहुंचाता है, उसको अगले न्यूरॉन तक पहुंचाता है, और इस तरह जो न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन को लेकर कम्युनिकेट करते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। यानी कि ऑर्गन से बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आते हैं, और न्यूरॉन ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन्स की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का रोल प्ले करते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम, सो हार्मोन्स secreted by the different glands play a role in communication between different body cells। यानी हार्मोन्स जो है एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की जानब भेजते हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो करवाते हैं। तो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स और एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स। तो ये था आज का लेक्चर, बड़ा बेसिक लेक्चर था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहेंगे, और इंशाल्लाह हम इसी तरह और भी लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।